महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जी राधे। आज ही हम आपको गुरु बनाए हैं। हमको एक दिशा चाहिए। बोलो। मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी है। लड़की, सब बैठ जाओ शांति से। हाँ, लड़की क्या है? अभी बात करेंगे, सबको बैठो। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। हैं? जोर से भैया, माँ पाठक। लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ बस। तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई। मैं सब चीज नहीं बता सकती यहाँ। कुछ बता दो। अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ बस। तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई। मैं सब चीज नहीं बता सकती यहाँ। कुछ बता दो। वो है। तो बेटा है आपका? बेटा नहीं है? अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। और बेटी साथ नहीं देती आपकी? मेरे से बात नहीं कर रही, 1 साल हो गया। कहाँ चली गई? किससे बात करती है? अभी छतरपुर बजना में रहती है। शादी हो गई? अपने मर्जी से करी है। मनमाने तरीके से ब्याह कर लिया? मेरे को कॉस्मेटिक सीखने जा रही हूँ करके रायपुर गई है, और उधर से क्या क्या की मेरे कुछ पता नहीं चला है। मेरे से बात भी नहीं कर रही है अब। तो अब बेटी, मैया देखो, बेटी चली ही गई, बेटी बात नहीं कर रही है। अब बेटे के लिए, बेटी के लिए रोने से अच्छा है कि ये आंसू भगवान की याद में बहाए जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा बेटी से मन हटाओ, आज नहीं तो कल। मीरा जी क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ना बेटा ना बेटी। आपका कथा ही मेरे को बचाया, नहीं तो मैं, मेरे अंदर में इतना बड़ा तूफान आया था ना, मैं हर चीज नहीं बता सकती। परेशान ना होइए, बेटी अपना खुश रहे जहाँ है बस। लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए और भगवान में मन लगाइए बस। मेरी माँ के साथ रहती हूँ, मैं क्या करूँ बताइए ना। आप अपनी माँ के साथ हो? जी नहीं पा रही हूँ, मर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं, जियो, भगवान के लिए जियो। मर जाने से कोई समाधान, मर जाने से क्या होगा? जिंदगी भगवान ने दी है, बिंदास जियो। भगवान का बची सांसें, पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दो। एक बार बात उससे कर लीजिए, समझा दीजिए। कहाँ है? लाओ समझाएं। नंबर है उसका। अच्छा, फोन पे बात कर लेंगे। अच्छा, अभी हम बात कराना, हमारी समझाएंगे। पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा, ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। रावण को रोग लगा प्रेम का, किसी पराई औरत का, तो उसे समझा समझा के थक गए हनुमान जी, समझा समझा के थक गए अंगद जी, मंदोदरी थक गई। सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। नंबर है लड़का का। लड़का का? जो यहाँ रहती है ना, वो लड़का का। अच्छा, उस लड़के से चलो बात कराना, हम बात करेंगे अभी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो हम दिवाली मनाते हैं, तो जब घोर कलयुग आएगा तब दिवाली मनाई जाएगी? तब भी दिवाली आएगी, तब भी होली आएगी, परंतु मनाने वाले लोग कम रहेंगे। जैसे आज कथा हो रही है तो सुनने वाले 5000 लोग होते हैं, 10,000 लोग होते हैं, 50,000 लोग होते हैं। कलयुग के अंत में जब कथा होगी तो सुनने वाले कोई 1 लोग 2 लोग ही रह जाएंगे। मतलब सब कुछ होगा, त्योहार तीज आएंगे, पर उन्हें मानने वाले, जानने वाले, समझने वाले लोग कम होंगे, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका होगा। जैसे आज भी देख लो ना, उसका एक सैंपल, आज भी मंदिरों में, गांव-गांव में, गली गली में जो मंदिर बने हैं, कॉलोनी सोसाइटियों में, आरती जब होती है ना तो घंटा बजाने वाले कोई नहीं आते। आजकल आर्टिफिशियल घंटे लगाए गए हैं मंदिरों में, बटन दबाओ तो टन 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 अपने से बजते हैं। मतलब ये स्थिति आ गई है सनातन धर्म में कि अब मंदिरों में आरती होती है तो घंटा बजाने वाले लोग भी नहीं होते। और शाम के टाइम शराब की दुकान में जाओ तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो ये कलयुग का, ये तो अभी दिखने लग गया कि मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला,
पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। और गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ है ना एक बिल्ली आती थी जब वो छोटी थी तब से, तो हमने उसको एक बार दूध दिया था तो उस दिन से हमारे घर पे आने लग गई। तो जब वो अच्छी थी तो सब लोग उसको खिलाते थे और अच्छे से वो हमारे घर में भी खेलती थी, पर फिर वो 5-6 दिन से नहीं आ रही थी और फिर थोड़े दिन बाद आई तो उसके एक पंजा कट गया था और एक पाँव भी पूरा खा गया था कोई कुत्ता। तो अब फिर हम उसको दूध देते ना, तो जो हम लोग ऐसे जॉइंट फैमिली में रहते तो सब लोग उसको भगाते, बस हमें उसको दूध देते और फिर हम उसको दूध पिलाते तो सब बोलते कि तुम लोग इसको पाल रहे हो, बिल्ली को नहीं पालना चाहिए। पर वो हमने पाल के नहीं रखी है, बस वो बाहर आती है तो हम दूध देते हैं और उसको दूध नहीं दो ना तो वो बैठी रहती है, जाती नहीं है कहीं। तो इस स्थिति में क्या करें? हम गृहस्थों के घर से ही कुत्ता बिल्ली इन सबको रोटी दूध निकलना चाहिए। आपने बिल्ली को दूध दिया, देते रहना, ये बहुत पुण्य का काम। हमने किसी को बंधन, आपने पाला नहीं है, आप तो दूध देती हैं, तो आपने किसी बिल्ली को दूध पिलाया, किसी भूखे को आपने जीव की रक्षा की, ये बहुत बड़ा पुण्य है। घर वालों को बोलना कि ये काम बंद ना करें। पहले सबके घरों में बिल्ली आया करती थी, अब बिल्लियों का आना बंद हो गया। मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने घर बड़े बड़े लग्जरी बना लिए, ना तो आपके घर में अब कुत्ता को रोटी मिल रही है, ना तो गाय को रोटी मिल रही है, ना तो बिल्ली का ठिकाना है। तो मतलब आप लोग प्रकृति के जितने भगवान के बनाए जीव जंतु थे, आपने तो सबका पेट काट दिया ना, मीन सबका हक छीन लिया, सबकी रोटी खुद खा जाते हैं। कुत्ते की आखिरी की रोटी भी खुद खाएंगे, गाय की पहली रोटी भी खुद खाएंगे। ये गृहस्थों का बड़ा पाप है, इसी पाप से लोग परेशान हैं। आज बड़े बड़े महल अटारी तो बने हैं, पर उस महलों में रहने वाले लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में, क्योंकि वो भूल गए अपनी प्राचीन परंपराओं को कि पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को निकलनी चाहिए। आपके घर में बिल्ली का आना शुभ है, बिल्ली बहुत अच्छी होती है। बिल्ली को अमेरिका, लंदन जैसे देशों में पाला जाता है। पालने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्ली को दूध पिलाओ, रोटी दो, कहाँ जाएगी वो? ये सारे लोग हम गृहस्थों के घर में ही रहते आए हैं। बिल्ली बच्चा कहाँ देती है? आप लोगों के किसी के घर में ही चुपके से कहीं बच्चा दे देती है, कहाँ जाए ये बताओ? बाहर निकलती है बिल्ली तो कुत्ता खा जाते हैं। भाई बिल्ली तो हमेशा ऊपर रहती है ना। पूरी प्रकृति को ना आप लोगों ने आज की विकास के नाम पर पूरी प्रकृति को समाप्त कर दिया। पहले लोग आंगन होता था घर में तो फुदक फुदक के चिड़िया आया करती थी, गौरैया नाम की छोटी सी चिड़िया फुदकती रहती थी। अब वो चिड़िया देखने को नहीं मिलती। हम लोग पहले प्रकृति के बड़े करीब थे, अब प्रकृति से बड़े दूर चले गए। क्या बताएं बेटा, ये आप कहे तो ठीक रही हो। हमारे यहाँ एक बिल्ली, हमारे यहाँ भी बिल्ली रहती हैं बहुत सारी, यहीं घूमती रहती है हमारे यहाँ, गोल्डन बिल्ली है। कोई भी आए वो बिल्ली पास में आ जाती है। हम लोग कभी परेशान नहीं करते बिल्लियों को, आओ खाओ, उसको दूध और देते हैं पीने को। इसलिए जीव मात्र की सेवा यही है। आप पालो, बंधन ना डालो किसी के गले में, लेकिन कोई आए तो उसे दूध दे दो सब। गुरुजी और उसके पाँव कटे और वो फिर घर में घुस के सोफे पे बैठ जाती तो ये अशुभ तो नहीं? नहीं अशुभ नहीं बेटा, ठीक। उसको तो आप उसको ये लग रहा है कि आपके घर में ही उसको सहारा मिल रहा है, इसलिए आप करते रहो। घर वालों को बोलना कि अच्छा काम है, बुरा नहीं है काम। चोरी करना बुरा काम है, छल करना चोरी करना कोई नहीं रोक रहा है। जीव जंतुओं की सेवा लोग रोक रहे हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। एक सवाल है गुरुजी कि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा भविष्य में रिसर्च सेंटर खोलने की कोई योजना है क्या? खोल लेंगे। आयुर्वेद में तो अभी सरकार भी काम कर रही है। जी गुरुजी। तो अभी सरकार कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो स्थिति है अंग्रेजी दवा खा खा करके लोग, मैं तो देखो कहता हूँ कि आयुर्वेद और अंग्रेजी दोनों की जरूरत नहीं है। यदि मेरे हिसाब से आप चलोगे तो ना आयुर्वेदिक की जरूरत पड़ेगी ना अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। क्या देखो,
सिंपल जीवन जियो। मैं कैसे जीता हूं, सोचिए। मैं एक बार खाता हूं और एक बार खा के दिन भर काम करता हूं, ठीक है। और साथ ही मैं खाता क्या हूं, अंकुरित दाल, अंकुरित चने, पपीता, फल और अंकुरित फूड, अंकुरित चीजें, बादाम थोड़ा, अंजीर थोड़ा, 2 अंजीर थोड़ा, 2-4 बादाम थोड़ा, ठीक है। ये सब खाओ, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप थोड़ा दूध पियो, थोड़ा घी खाओ, थोड़ा दही खाओ, थोड़ा अच्छा शुद्ध गाय देसी, जहां मैं दूध दही की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के दूध दही की मैं बात करूंगा, जहां मैं घी की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के घी की बात करूंगा। यदि आप ठीक से खान पान, हमारे देश में इतना अच्छा खान पान था पहले, बीमार ही नहीं पड़ते थे लोग। आयुर्वेद तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। मैं सवेरे काढ़ा पीता हूं, तुलसी, और उसमें क्यों पाठक, काढ़ा में क्या क्या डालते हो, तुलसी, हींग, काली मिर्च, हींग नहीं, और जायफल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और गुड़। मस्त काढ़ा मैं दिन में 1 बार 2 बार पी लेता हूँ। वो काढ़ा ही मुझे इतनी एनर्जी देता है कि भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। शाम को बढ़िया 2 गिलास बढ़िया दूध पी लेता हूँ, और सुबह बढ़िया भोजन 1 बार कर, सुबह अंकुरित अनाज, दोपहर का भोजन, शाम को दूध, काढ़ा 1-2 बार, हो गया काम, जरूरत ही नहीं है। अब काढ़ा हमारा ना एक प्रकार का आयुर्वेदिक हमारा इलाज है जी गुरुजी। तो ठीक है, हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है जी गुरुजी। सिंपल। आप ना, लोग ना उल्टा इतना खाते हैं, दिन भर चबाते हैं, दिन भर खाते हैं, और जब दिन भर खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे। राधे राधे। आज देखो, आपको एक चीज बता दूं, जो आपका पेट है ना, अच्छा ये बताओ, आप रात को सोते हैं कि नहीं? सोते हैं तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपका पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं, आप 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है, पूरी रात काम करता है पेट, उससे रेस्ट मिलता नहीं है। और जब उससे रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? खून साफ कब होगा? आपके शरीर में जो आंतों में फंसा मल है वो कब निकलेगा? क्योंकि वो निकल नहीं पाता और आ जाता है। इसलिए बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि रात्रि को ना खाओ, लेकिन तुम्हें तो 10 बजे भी खाना है, रात के 12 बजे भी ठूंसना है। तो पेट को आराम कब? सवेरा हुआ तो 5 बजे से 6, सवेरे बिना नहाए बिस्किट चाय फिर पगुराने लगते हैं। पेट आराम करे तो कब करे भैया? ये पेट है, जवानी में समझ में नहीं आता, हो जाओगे जरा 40 के ना, अक्कल आ जाएगी। 40 से बीमारियां नाचने लगती हैं सिर पे, फिर 40 से लेके जब तक जियोगे डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। मेरी बात मान लो, चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो, खान पान बढ़िया रखो, घी खाओ, दूध पियो, दही पियो, पपीता खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, और अंकुरित चने जरूर खाओ, अंकुरित दालें जरूर खाओ। नहीं खाओ तो फिर मरोगे। 40 के बाद तुम्हारी कमाई का आधा 50% डॉक्टर ना ले जाए तो कह देना, ठीक है? हमारे भाई है, हाँ। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। काय पत्नी को मारते हो? बहुत ज्यादा मारता है। कभी तो तुम बहन हो इसकी? जी। तुम साले को मारा करो उल्टा लटका के, नालायक को। सही कह रहे जी। तुम काहे नहीं मारती हो? तुम भी मार उसको 2-10-20 जूता। ऐसा गुस्सा देगा कि जैसे लगेगा अपने कपार अपने। तुम मारती हो कि नहीं इसको? जी नहीं। अरे अपनी भौजाई को पिटवा रही हो और भाई को हम नहीं? इसके पास रहते नहीं ना, हम इसको जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। इसी को तुम बहन हो ना जी। अब तुम जमाओ 10 सवेरे 10 शाम को। हम इसी के माने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ। अरे पत्नी नहीं, पति। तुम काहे पत्नी को मारते हो? 2 बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा, बोले ना साले बहुत ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता है? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारे। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों को तुम्हें भी हम 10 दिन में मारते सुधार दें। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते। तुम्हें कोई मारे साले कैसा लगेगा? नहीं बाबा, खाली सिर्फ नशा में होता है। ए माइक ठीक करो, माइक ठीक करो, मुंह में लगाओ। हाँ, नशा में बाबा सिर्फ होता है, इससे नहीं होता है। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते? लुगाई को काहे मारता है भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लो, क्या करूँ, मर जाओ, कुछ भी हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। पत्नी को मारना, जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं नामर्द होता है। हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या, अरे हाथ उठाना है साले, आतंकवादियों पे हाथ उठाओ।
देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नारी कितना सम्मान करती है पुरुष का, भगवान मानती है पति को, और तुम बताओ उसे मारे डाल रहे हो। बेचारी, आज तक उसने तुम्हें मारा? जी नहीं। सोचो कितनी सहनशील होती है नारी के पति मारे जा रहा है और पलट के एक बार वो जवाब। और ये दुनिया का कोई मर्द है ऐसा कि तुम एक थप्पड़ मारे तुम बिना पलट के मारे रह जाओ? साला हमें 4 मारेगा तो एक तो मार ही डालेंगे उसको। लेकिन लुगाई को देखो कितना मार रहा है, वो पलट के एक जवाब नहीं दे रही है। कितनी सहनशील तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें एक पलट के जवाब नहीं दिया। वो तुम ऐसी देवी जैसी पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो, सही है? जी नहीं। हमें बहुत गुस्सा आता है जो लोग पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। पत्नी नारी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वहां नारायण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। हमारे कृष्ण ने राधा रानी के पांव दबाए हैं, चरण दबाए हैं। नारी का इतना सम्मान है, इसलिए पांव दबाया करो, मारा ना करो। क्या जी, क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पांव दबाना, और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। तुम्हारी बस पांव दबाएगी, तुमने दबाओगे? सॉरी बोलो पत्नी को, खड़े हो जाओ। पत्नी को सॉरी बोलो, बोले हम नहीं मारेंगे। ए बहना तुम बैठो, बोलो पत्नी को सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, बोलो सॉरी शक्तिमान। पत्नी शक्तिमान है कि नहीं? जी। अब नहीं मारना? जी। पक्का वादा करो कि अब नहीं मारूंगा। जी अब नहीं मारूंगा। पत्नी से कहो, पत्नी से कहो कि नहीं मारूंगा। अब नहीं मारेंगे। है ना? कान पकड़ो, कान पकड़ के बोलो अब नहीं मारूंगा। अब नहीं मारूंगा। ठीक है, अब प्रेम से रहूंगा। प्रेम से रहना। जो नारी का सम्मान करते हैं ना, वहां खूब लक्ष्मी होती है, भगवान की कृपा होती है। ठीक है, आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत हैं? क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दशा होता है। कसम? हाँ। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला माँ कसम नहीं मारूंगा। और शराब भी नहीं पीऊंगा, माँ कसम खा के बोलो। चल जी माँ कसम बोल रहा हूँ, अब शराब भी नहीं पीऊंगा। चलो, अब अच्छे इंसान बन जाना। जी। अब नहीं पीना। पत्नी को तो मारना मत। जी। कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी से हैं, बिहार से। सीतामढ़ी से, बिहार से। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो? जी। अब नहीं मारना, अब नहीं मारेंगे, ठीक है? आप बात करो। जी मारेंगे, अच्छा उच्छा रहेंगे ना तो फिर हम आएंगे पूरा फैमिली। भगवान करे आप सुखी रहें। हाँ, संसार सुखी की- रहेंगे तो फिर हम आएंगे पूरा।